हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। कैसा कर रहे हो सब लोग, पढ़ाई कर रहे हो घर पर? ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। भाई सबको ये टॉपिक बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, सब लोग कहते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक है, विल ट्राई टू लेसन अप योर डिफिकल्टीज एंड देन मे बी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, नर्वस सिस्टम। मैं आपके साथ मीनाक्षी चौहान, आपकी बायो टीचर। हम स्टार्ट करेंगे एक साथ नर्वस सिस्टम। प्लीज बी विद मी एंड दिस इज न्यूरॉन। ओके, विल स्टार्ट विद द न्यूरॉन। सो न्यूरॉन्स होते क्या हैं? सबसे पहली चीज है न्यूरॉन है क्या। हम इतना इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो न्यूरॉन बेसिकली इसका जो मेन इंग्लिश में मतलब होता है, उसका मतलब होता है कॉर्ड, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड था जिसमें हम लोग स्पेलिंग लिखते थे पहले, ई लगता था इसके पीछे, ठीक है। ये ई लगता था, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और ये दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच वॉल्डेयर। हेनरिच वॉल्डेयर, इन्होंने दिया था ये वर्ड। और ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए कि हमें इसको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो न्यूरॉन्स क्या है बेसिकली बेटा? न्यूरॉन्स नर्व सेल होते हैं और ये मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। अब आपको पता है कि जो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। और ऑल द टिश्यूज व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गन्स एंड जब एक से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। जैसे आप जब घर में पहले लैपटॉप चलाते हो तो आप उसको चार्जिंग में कनेक्ट करते हो और तभी वो लैपटॉप काम करता है। अगर वो चार्ज ना हो, ऑब्वियसली अगर चार्ज नहीं होगा तो आपको अपना चार्जर कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सेम वे जब बहुत पहले हम लोग मॉनिटर्स यूज करते थे तो हम सीपीयू यूपीएस ये सब भी उसके साथ यूज करते थे और उसके बिना आपका कंप्यूटर चलता ही नहीं था। तो इसीलिए उसको हम सिस्टम बोलते थे। अब ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करूं तो गैस्ट्रो में माने स्टमक, इंटेस्टाइन्स है ना, लिवर, पैनक्रियाज, सब आपस में काम कर रहे हैं एक साथ, तो इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में एक साथ काम कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है हमेशा वो क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो नर्वस सेल है, जो न्यूरॉन है, वो एक नर्व सेल है, इसीलिए वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, ठीक है बेटा। तो एवरी न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, अब हर सेल का एक स्ट्रक्चर होता है एक पर्टिकुलर, और उसी स्ट्रक्चर से उसका फंक्शन डिसाइड होता है। ये बेसिक्स हैं आपके क्लास 9th के, दैट द शेप ऑफ द सेल डिसाइड द फंक्शन ऑफ द सेल। ओके, सो जो न्यूरॉन होता है उसमें आप ये देखो कि ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी है, जिसको हम लोग सोमा भी कहते हैं और सेल बॉडी भी कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हो ये प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, इन प्रोजेक्शंस को वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स या न्यूराइट्स, ठीक है। तो ये जो डेंड्राइट्स होती है कैसी लग रही है देखने में? थोड़ा रूट टाइप की लग रही है ना, जैसे प्लांट की रूट्स होती है। प्लांट की रूट्स क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद आगे आगे वाटर को जाइलम के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। तो सेम वे आपके जो डेंड्राइट्स है वो सेल बॉडी से जुड़ी हुई है और सेल बॉडी के बाद वो एक ट्यूब से जुड़ी हुई है येलो कलर की। इस ट्यूब को हम बोल रहे हैं एक्सन, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं डेंड्राइट्स, यहाँ पे कुछ रेड कलर का आप देख रहे हो, कुछ सिग्नल्स लेकर जा रही है और वो ऐसे एक्साइट हो जाता है, एकदम से चार्ज हो जाता है और वो सिग्नल्स एक्सॉन के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं, मतलब किसी और जगह पर। अब वो कोई और जगह क्या है? इसके पीछे भाई एक और न्यूरॉन होगा तैयार खड़ा, तो वो ये उसको दे देंगे सिग्नल्स और इम्पल्सेस, ठीक है। तो जो नर्व सेल बॉडी होती है इट कंटेन्स सेलुलर ऑर्गन्स एंड इज वेयर द नर्व इम्पल्सेस आर जनरेटेड। तो जो नर्व सेल बॉडी है वहां पे नर्वस सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं और उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल मतलब फायर, गो एंड डू द एक्शन, ओके। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो मैंने आपको बताया कि वो डेंड्राइट से बन रहा है, फिर सेल बॉडी में जा रहा है, फिर एक्सन में जा रहा है, फिर एक्सन की हेल्प के बाद वो जा रहा है आपके नर्व की एंडिंग में, जिसको हम बोल रहे हैं नर्व एंडिंग्स,
ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन पे, ठीक है। और ये हम धीरे धीरे सबको समझ लेंगे, बहुत इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। ओके, तो अब क्या है हमारे पास कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो हम करेंगे हम। तो नर्वस सिस्टम में आप मुझे बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना। नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नर्वस सिस्टम हमारा में न्यूरॉन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में मेनली हमारे पास नर्व्स है, ये बेटा नर्व्स है। तो नर्वस सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हुज मेन फीचर इज टू जनरेट, मॉड्यूलेट। तो जनरेट करना मतलब, मॉड्यूलेट करना मतलब, और ट्रांसमिट करना मतलब, ये तीन चीजें आपको समझा देती हूँ। ये जो जनरेट करना होता है ना बेटा, कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जैसे सिग्नल्स और इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, है ना। ये समझ में आ गया कि वो सोमा में जा रहे हैं, डेंड्राइट से जनरेट हो रहे हैं, फिर सोमा में जा रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या होता है कि सिग्नल जो है आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं, तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाना। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है जैसे डेंड्राइट्स में, फिर सोमा में, फिर एक्सन में, फिर नर्व एंडिंग्स में, फिर दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है, क्योंकि नर्व्स हर जगह जा रही है, मसल के पास, ग्लैंड्स के पास, ठीक है। तो पूरी बॉडी में क्या है, आपके 3 टाइप की मसल्स होती हैं, है ना। स्मूथ मसल्स जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स जो हमारे लिए काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, लाइक दी दे आर द वॉलेंट्री मसल्स, ओके। तो अगर सपोज करो आई वांट टू वॉक, आई वांट टू रन, आई विल डू दैट, बट आई डोंट, इफ आई डोंट वांट, लेट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, ओके। सेम वे इफ अगर आप अपने हार्ट को बोलोगे प्लीज स्टॉप वर्किंग, इट विल नॉट डू सो ऑन योर ऑर्डर, so that is why it is involuntary and it is made up of cardiac muscles. So cardiac muscles and smooth muscles are involuntary. तो हर मसल, चाहे वो कोई भी टाइप की मसल हो, each and every muscle is supplied by your neurons, nerves or you can say, right? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, हर चीज को वो देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि हार्ट का बीट करना, ब्रीदिंग रेट, डाइजेशन, सेंसेशन, बॉडी मूवमेंट, सब कुछ नर्वस सिस्टम के हाथों में है। हम कोल्ड एंड हॉट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम स्मेल, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि घर में क्या बन रहा है, ठीक है। हार्ट रेट, अभी हार्ट रेट तो धुक 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 चलता ही रहता है, वो तो स्टॉप नहीं हो सकता, स्टॉप होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रीदिंग रेट, हर इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन करनी ही करनी है, ठीक है। अगर ये पैटर्न ऑल्टर हो गया, ये रिदम ऑल्टर हो गई, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इसीलिए भाई देखो नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी होता है। तो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की हर एक चीज को डिसाइड करता है, इंक्लूडिंग अवर कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, बिहेवियर, मेमोरीज, ठीक है, बहुत कुछ करता है। चलो देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन दी एंड हम आते हैं न्यूरॉन पे। तो न्यूरॉन बेसिकली क्या है, ये देखो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने अभी जस्ट आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, थोड़ा बहुत रिकॉल करा जा रहा है, थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर पाओगे। तो जो नर्व का स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली एक डेंड्राइट या सेल बॉडी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखो यही आपका न्यूरॉन है, ठीक है। तो न्यूरॉन में ये है आपका सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में आपका एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, सेल बॉडी में न्यूक्लियस दिख रहा है। तो जो सेल बॉडी का न्यूक्लियस है वो बहुत ही आसान है, ठीक है, देखना और उसको विजुअलाइज करना। न्यूक्लियस एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो आपको बीच में दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है सेल बॉडी, ठीक है। और ये आपके डेंड्राइट्स है, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द अदर सेल, है ना, दूसरे सेल से वो मैसेज रिसीव कर रहे हैं। और ये हो गया आपका एक्सन, क्या है बेटा ये, एक्सन।
ठीक है, तो एक्सन क्या कर रहा है, मैसेज पास कर रहा है, ये डेंड्राइट से मैसेज ले रहा है और आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। अब एक्सन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक ये कैप्सूल टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये कैप्सूल टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दे आर दी सेल्स विच आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स। तो मैं आपको श्वान सेल यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो ये श्वान सेल है, ये एक्सन है, ये देखो ये एक बीच में कॉर्ड दिख रही है आपको ब्लू येलो कलर की, इसको हम बोलते हैं एक्सन। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे एक्सन दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे एक्सन है, ये येलो कलर के जहां जहां दिख रहे हैं आपको डॉट्स। तो ये मैंने एक एक्सन ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या है, पूरी जो कवरिंग बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हो कि श्वान सेल का एक पिंक कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है आपका न्यूक्लियस श्वान सेल का। ठीक है, और अंदर बहुत सारे फोल्ड हो रहे हैं, श्वान सेल की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर मैनी फोल्ड्स कर लेती है। तो दैट मैनी फोल्ड लेयर इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ जो होती है वो फैट्स की बनी होती है। ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग शीथ होती है जो सिग्नल्स को लीक आउट होने से प्रिवेंट करती है। तो ये हो गया आपका माइलिन शीथ। ठीक है, तो माइलिन शीथ क्या करिए बेटा, इट इज प्रिवेंटिंग द सिग्नल्स फ्रॉम लीकिंग आउट। ठीक है, तो माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फैट्स, इट इज अ इंसुलेटिंग शीथ। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो ये पिंक कलर का न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया है, ये बाहर की तरफ पुश आउट हो जाते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन अंदर इतना फोल्ड हो जाती है श्वान सेल के, ये न्यूक्लियस को जगह ही नहीं मिलती, न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप न्यूरॉन का डायग्राम देखते हो बुक में, जैसे आप ये डायग्राम देखते हो बुक में, तो ये श्वान सेल का न्यूक्लियस आपको ऐसे साइड्स में ऐसे ऐसे नजर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियस है आपका साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका श्वान सेल का न्यूक्लियस हो गया। और श्वान सेल के सबसे ऊपर ये जो पतली सी कवरिंग है ये वाली, इसको कहते हैं न्यूरिलेमा। ये पूरे एक्सन को कवर करती है इंक्लूडिंग श्वान सेल, पूरे श्वान सेल को कवर करती हुई जाती है। तो ये होती है आपकी न्यूरिलेमा। समझ में आया क्या कि एक्सन के ऊपर क्या है, एक्सन के ऊपर माइलिन शीट है जो कि श्वान सेल की मेम्ब्रेन से बनी हुई है। श्वान सेल का न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में शिफ्टेड है और उसके ऊपर न्यूरिलेमा है श्वान सेल के ऊपर। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखे तो इस टाइप का जो एक्सन होता है जिसमें माइलिन शीट होती है उसको कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीट नहीं है तो उसको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जैसे यहाँ देखो ये एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है ये वाला। ठीक है, इसमें माइलिन शीट एक्सन के ऊपर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, तो ये आपका अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी देखिए जब एक्सन जहां खत्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग नर्व एंडिंग। ठीक है, और जहां पर ये आप ये देख सकते हो कि ये आपको बटन्स दिख रहे हैं कुछ, है ना, ये जो बटन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन बटन्स को इनको कहते हैं हम लोग साइनेप्टिक नॉब्स। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं आपका नेक्स्ट, जैसे साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो काम होता है वो क्या होता है। साइनेप्टिक न्यूरॉन का काम होता है कि वो सिग्नल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो अब जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं उसके अंदर होता क्या है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ केमिकल्स फिल्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो यहाँ देखिए कि जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं आपके, ये देखिए इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब जो होता है हमारा उसमें इस तरीके से वेसिकल्स होती है। अभी जो वेसिकल्स होते हैं दे आर फिल्ड विद सम न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर से फिल्ड होती है ये कुछ केमिकल्स हैं, इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ऑलराइट, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, अभी एसिटाइल कोलिन निकल कर दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, जैसे एक न्यूरॉन आप यहाँ देख रहे हो, ये पूरा एक न्यूरॉन है, यहाँ के साइनेप्टिक नॉब से ये निकला और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच गया। तो जब ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि दूसरा न्यूरॉन भी चार्ज हो जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के पास भी इंपल्सेस ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बेसिकली इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो इम्पल्सेस हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हो आप कि इस साइनेप्टिक नॉब से, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, इस साइनेप्टिक नॉब से ये वाला डेंड्राइट जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो इस डेंड्राइट में इजीली जा सकती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जब इस डेंड्राइट में चली जाएगी तो
क्या होगा कि ये डेंड्राइट भी चार्ज हो जाएगा। तो इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी हमारे सेल बॉडी, इस डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी बेटा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपके डेंड्राइट से सोवा में गया, फिर एक्सन में गया, धीरे 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 ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ चला गया? आपके नर्व एंडिंग्स में। ये नर्व एंडिंग्स है, ठीक है, और यहाँ सिनेप्टिक नॉब है। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे जैसे आपका नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज हो जाएगा केमिकल इम्पल्स में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? केमिकल इम्पल्स में। अब ये जो केमिकल इम्पल्स है ये क्या बना देगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया था साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर जो वेसिकल्स प्रेजेंट है उनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। अब ये जब साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स इतनी चार्ज हो चुकी है कि ये बर्स्ट हो जाएंगी और सारा न्यूरोट्रांसमीटर ये इस पॉइंट पे रिलीज कर देंगी। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हो जाएगा तो ये एसिटाइलकोलिन नेक्स्ट डेंड्राइट रिसीव कर लेगा और फिर उस सिग्नल को, जो केमिकल इम्पल्स आया था ना अभी, उसको वो फिर से कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब तुम सोच रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो केमिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिक में क्यों चेंज हो जा रहा है? भाई देखो, सिंपल सी बात है, आप जब वायर लगाते हो प्लग में, ठीक है, तो एकदम से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या लाइट जल जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड है ना वो बहुत तेज है, ठीक है, इतना केमिकल्स की स्पीड तेज नहीं है। तो भाई हमें तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसमिशन चाहिए ना, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसमिट करना है इम्पल्सेस को। तो इसीलिए जल्दी जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज वेरी वेरी फास्ट देन द केमिकल इम्पल्सेस। तो इसीलिए जब भी केमिकल इम्पल्सेस नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ठीक है, समझ में आया कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स से कन्वर्जन हुआ केमिकल इम्पल्स में, फिर केमिकल इम्पल्स से कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक है, फिर से तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिक, ये जो मॉड्यूलेशन है ये चलता रहता है। जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जनरेशन, मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन, ये उसकी न्यूरॉन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला गया आपके नेक्स्ट न्यूरॉन में। अभी आप सोच रहे होगे कि ये दोनों न्यूरॉन आपस में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन दोनों को जोड़ रही है। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसको हम साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनैप्स। तो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, सपोज दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज द सेकंड न्यूरॉन, तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज साइनैप्स। सो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, गॉट इट? तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स हो गया साइनैप्स, और साइनैप्स में ही आपका एसिटाइलकोलिन निकल रहा है। ठीक है, और एसिटाइलकोलिन फिर जाके डेंड्राइट पे चला जाएगा सेकंड न्यूरॉन के, और फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल्स का वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और वो केमिकल इम्पल्स में कैसे बदल रहे हैं, क्या होता है केमिकल इम्पल्स और क्या होता है साइनैप्स, साइनैप्स में क्या हो रहा है, और नेक्स्ट न्यूरॉन पे कैसे जा रहे हैं सिग्नल्स और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो आपका फ्लो है उसको एक बार और देख लो। डेंड्राइट से इलेक्ट्रिक इम्पल्स गए सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी से गए एक्सन में, फिर एक्सन से गए नर्व एंडिंग्स में, फिर वहां जाकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स कन्वर्ट हो गए केमिकल इम्पल्सेस में, एंड देन इट गोज टू द साइनेप्टिक नॉब्स, and these neurotransmitter which gets filled in the synaptic knob, they are the acetylcholine, and ये acetylcholine रिलीज हो गया साइनेप्टिक जंक्शन में, और फिर उसके बाद उसको रिसीव किया नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में, और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाते ही वो फिर से बदल गए इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांसमिशन है वो हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? इतना सब कुछ आपने अभी के अभी पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे, बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है फिर से। ठीक है बेटा? सो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट
ये मैंने आपको बताया था कि चलो ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। तो अब आपको इसमें अगर कोई डाउट है, मैंने आपको बताया कि अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड दो टाइप के न्यूरॉन्स हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व्स में जंक्शंस में, जैसे कि साइनैप्स में, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या क्या खत्म कर लिया है, हमने न्यूरॉन के बेसिक्स पढ़ लिए हैं और हमने नर्वस सिस्टम क्या होता है ये देखा है, उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया है। और फिर मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन का डायग्राम क्या है, किस तरीके से न्यूरॉन हमारी बॉडी में है, क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं। और फिर हमने देखा कि साइनैप्स क्या होता है और जो सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल इम्पल्स में किस तरीके से वो कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, साइनैप्स क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सब लोग रिवाइज जरूर करना, ठीक है।